फ्रेंड्स, आज हम सभी लोग देखेंगे आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 10 देखेंगे। इसके पहले का 9 सेट आपका यहाँ पे अपलोड कर दिया गया है। अगर हम बात करेंगे इस बुक के बारे में तो ये आपका बिहार कर्मचारी चयन आयोग का जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, यानी तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए है। ये आपका प्लेटफार्म का वॉल्यूम। पहला प्रश्न है कि हेनसांग भारत के किस विश्वविद्यालय में 6 वर्षों तक पठन पाठन किया था। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, नालंदा। देखिए, अगर हम बात करेंगे हेनसांग के बारे में तो ये आपका हेनसांग जो है भारत हर्षवर्धन के दरबार में आए हुए थे। और हेनसांग जो है चीनी यात्री थे जो कि 629 से लेकर के 644 ईस्वी के बीच भारत में निवास किया था। अगला प्रश्न है, बोल रहा है कि उस राजा का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। तो ये किया था आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, मगध, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे कि अंग जो था यह आपका महाजनपद पराजित हुआ था, अंग जो था, और उस समय अंग महाजनपद का शासक ब्रह्मदत्त एवं मगध का शासक जो था वो आपका बिंबिसार था। अगला प्रश्न है कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनाने की योजना सर्वप्रथम किसने बनवाया था। तो ये जो योजना की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, हाजी बेगम सही आंसर हो जाएगा। हुमायूं का मकबरा आप सब लोग याद रखेंगे अकबरकालीन प्रथम वास्तु कला का उदाहरण है। वही आपका याद रखना पड़ेगा कि हुमायूं के मकबरा का जो मुख्य वास्तुकार था वो आपका मिर्जा घिरास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया हुआ था। क्रिप्स मिशन की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका 1942 में आया था, यानी ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। क्रिप्स मिशन ब्रिटिश सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए किया गया था। एक असफल प्रयास था जो कि 1942 ईस्वी के मार्च के उत्तरार्ध में सर स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में ये आपका भारत आया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। तो रोकने का प्रयास किया था तो ये आपका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, अकबर एवं पुर्तगाली गवर्नर अलबुकर्क ने सती प्रथा को भी रोकने का प्रयास किया था। वही हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो अलाउद्दीन खिलजी था ये आपका बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लागू किया था, बाजार नियंत्रण व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी। तो ये किसके शासनकाल में लिखा गया था। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर के शासनकाल में लिखा गया था। देखिए, तुलसीदास जो थे वो आपके अकबर के शासनकाल में थे और अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था। तो ये किसने लगवाया था। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, औरंगजेब ने लगवाया था। सी सही आंसर हो जाएगा। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें जो है आपका औरंगजेब के ही शासनकाल में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहां पर प्राप्त अशोक के अभिलेख स्तंभ के निचले भाग में मयूर का चिन्ह अंकित है। मयूर का चिन्ह जो है आपका अंकित है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, लोरिया नंदनगढ़ हो जाएगा, यानी 8 का जो है आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति के संबंध में कहा जा सकता है कि जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा से कम है, यानी ऑप्शन जो है आपका 9 का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1922 में BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है। तो ये अवार्ड जो है किसे दिया गया है। तो करंट अफेयर का प्रश्न है, तो आपका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन डी, मीराबाई चानू को यहाँ पे दिया गया है। आप सभी लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे कौन से हैं। तो ये आपका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन सी, मैंग्रोव वन। देखिए, मैंग्रोव वन जो है आपका समुद्र तटीय क्षेत्रों के लवणीय भागों में पाया जाता है। भारत में सुंदर वन डेल्टा में मैंग्रोव वन सर्वाधिक पाया जाता है, जिसमें सुंदरी वृक्ष की जो है प्रधानता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि पाटलिपुत्र को पालिब्रोथा किसने कहा था। तो ये किसके द्वारा कहा गया था। तो इसका सही आंसर आप सभी लोग याद रखेंगे, मेगास्थनीज। क्या हो जाएगा, मेगास्थनीज इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पड़ने वाली पृथ्वी की छाया को कितने भागों में बांटा गया है। तो ये आपका 3 भागों में बांटा गया है। एक आपका अम्परा हो जाएगा, पेनम्बरा हो जाएगा और एटम्बरा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप तीनों याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चित पुस्तक
चर्चित पुस्तक मेड इन चाइना के भारतीय लेखक कौन है? मेड इन चाइना के भारतीय लेखक कौन है? तो आपका परिंदा जोशी। परिंदा जोशी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? कौन से तारीख को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस के रूप में हम मनाते हैं? तो ये आपका 15 अक्टूबर को जो है सही आंसर हो जाएगा, डी इसका उत्तर हो जाएगा। वही हम बात करेंगे 24 अक्टूबर को तो यूएन स्थापना दिवस मनाते हैं। 31 अक्टूबर को अगर हम बात करेंगे तो इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि मनाते हैं। और आपका 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस के रूप में मनाते हैं। और 9 अक्टूबर भी याद रखेंगे, विश्व डाक दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि बोध गया के महाबोधि मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? तो ये कौन से काल में हुआ था? तो सही आंसर आपका हो जाएगा गुप्त वंश के काल में हुआ था, सी सही इसका उत्तर हो जाएगा। महाबोधि मंदिर का जो निर्माण है गुप्त काल के अंत में हुआ था। बात करेंगे रानी अहिल्याबाई ने गया में विष्णुपद मंदिर का जो है पुनर्निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन जो है कब हुआ था? नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो आपको पता ही होगा 1 जनवरी 2015 को यहाँ पे हुआ था। 17 का आंसर आपका ए सही हो जाएगा। बात करेंगे कि नीति आयोग का गठन जो है 15 अगस्त 2014 ईस्वी को प्रधानमंत्री के द्वारा यहाँ पे किया गया था। ठीक है, चलिए घोषणा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हदीस है क्या? हदीस एक प्रकार से अगर हम बात करेंगे तो ये आपका इनमें से कोई नहीं। देखिए, हदीस मोहम्मद साहब के कथनों और उनके जीवन से संबंधित घटनाओं का संग्रह है। ठीक है, कबीर की बात करेंगे, उपदेश जो आपका शब्द है सिखों के आदि ग्रंथ में संग्रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः निम्न में से किस में पाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी ऋग्वेद। क्या हो जाएगा? ऋग्वेद, ऑप्शन सी हो जाएगा। बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? बहमनी राज्य की अगर हम बात करेंगे तो 20 का आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पे गुलबर्गा हो जाएगा। ऑप्शन आपका जो है 20 का बी सही हो जाएगा। देखिए, इसका जो प्रतिद्वंदी जो था आपका हिंदू विजयनगर साम्राज्य था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ किया था? किस चोल राजा ने जल सेना जो है आपका प्रारंभ किया था? तो ये आपका हो जाएगा राज प्रथम हो जाएगा। 21 का जो आंसर है आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एन बीरेन सिंह किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? एन बीरेन सिंह, देखिए एन बीरेन सिंह की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी सही आंसर आपका मणिपुर हो जाएगा। आप सभी लोग इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ पे हुआ है? तो ये आपका तारापुर में हुआ है। सही आंसर आपका सी सही हो जाएगा। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर की स्थापना जो है आपका याद रखेंगे सभी लोग 1956 में अप्सरा के नाम से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम निर्दलीय, तो निर्दलीय की अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, महामाया प्रसाद सिन्हा। महामाया प्रसाद सिन्हा इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन है? सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए बिंदेश्वर पाठक। बिंदेश्वर पाठक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आप सब लोग याद रखेंगे। बिंदेश्वर पाठक का जो स्वच्छता के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान था। ठीक है, भारत सरकार ने स्वच्छता अभियान के तहत खुला में शौच मुक्त भारत अभियान का सफलतापूर्वक जो है संचालन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार दिया है? तो आपको आर्टिकल पता ही होगा। नए राज्य बनाने का जो आपका आर्टिकल है वो आपका अनुच्छेद जो है 3 है, यानी सही आंसर आपका सी सही हो जाएगा। वही हम बात करेंगे अनुच्छेद 2 के बारे में। तो अनुच्छेद जो 2 है आपका, इसमें देखा जाए तो वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या इसके नाम वगैरह जो है परिवर्तन करने का इसमें देखने को मिलता है। और अनुच्छेद 2 मैंने आप सभी लोग को यहाँ पे बता दिया कि ये देखिए अनुच्छेद 2 में आप सभी को भारतीय संसद को ऐसी विधि बनाने का अधिकार है जहाँ संघ में नए राज्यों के प्रवेश, स्थापना या क्षेत्र को शामिल करने के लिए ये सब आपको इसी में दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के वन अरेंजर्ड मर्डर जो नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइएगा। देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा चेतन भगत।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम को रोकने का प्रयास किया गया है? तो ये आपको आर्टिकल पता ही होगा। 28 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 23 में ये आपका कहा गया है। अनुच्छेद 23 यानी 28 का जो है आपका आंसर सी सही हो जाएगा। अब देखिए अनुच्छेद 24 भी आप सभी लोग याद रखिएगा कि अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष तक के बालकों को जोखिम वाले जो काम करने की अनुमति इसमें नहीं दिया गया है। वही बात करेंगे अनुच्छेद 25 के बारे में, तो स्वच्छता से किसी भी धर्म को अपनाने का संबंधित यहाँ पे अधिकार दिया गया है। और वही हम बात करेंगे अनुच्छेद 28 के बारे में, तो अनुच्छेद 28 में आपका कहा गया है कि सार्वजनिक शिक्षण संस्थान में धर्म विशेष की शिक्षा जो है नहीं देने से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संघीय संसद का निम्न अथवा लोकप्रिय सदन आप किसे संबोधित करते हैं? तो ये किसको संबोधित करते हैं? तो ये आपका आंसर, आपका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा यानी ऑप्शन डी। भारत के वे पहले उपराष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी वो कौन थे? वह कौन थे? तो आपका कृष्णकांत थे, जो कि ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। देखिए इसका सही उत्तर आप सब लोग याद रखेंगे। इनका कार्यकाल जो था यह आपका करीबन 1997 से 2002 के बीच में था इनका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ? ये कौन से वर्ष में हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा वर्ष 1850 में, यानी डी सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है तो ये आपका प्रदान करता है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसके बारे में समझिएगा कि 73वां संशोधन के द्वारा संविधान की 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया और अनुच्छेद 243 क से ड़ तक आधार पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा यहाँ पे दिया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग को याद रखना पड़ेगा। भारत के आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में एक शोषण विहीन समाज की स्थापना के उद्देश्य से किसने सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था? सर्वोदय योजना जो है प्रस्तुत किया था, तो ये आपका हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, यानी सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 21 अप्रैल को, तो 21 अप्रैल को हम मनाते हैं सिविल सेवा दिवस। सिविल सेवा दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और देखिए 22 अप्रैल को हम मनाते हैं विश्व यानी पृथ्वी दिवस मनाते हैं। और बात करेंगे हम पंचायती राज दिवस जो है आपका 24 अप्रैल को मनाते हैं। और विश्व विरासत दिवस जो है ये आपका 18 अप्रैल को मनाते हैं। तो चारों आप याद रखिएगा। पूर्ण स्पर्धा की कीमत का लेन देन आप किसे मानते हैं? ये जो है किसको मानते हैं? तो इसका ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा फर्म। फर्म यानी ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भूटान की मुद्रा क्या है? सभी को पता है कि भूटान की मुद्रा आपका हो जाएगा नगुल ट्रम हो जाएगा, यानी डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए आप सभी लोग याद रखेंगे कि जो आपका यहाँ पे रुपया दिया गया है ये आपका नेपाल का मुद्रा है। और वही हम बात करेंगे टका। टका भी आप सभी लोग याद ही रखिएगा, बांग्लादेश की मुद्रा है। और डॉलर तो आपको पता ही होगा अमेरिका का भी है, और भी बहुत सारा देश का यहाँ पे डॉलर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस राजा का नाम जो खिलजी वंश से संबंधित नहीं था वो आपका कौन सा है? देखिए खिलजी वंश का पूछ रहा है, तो ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी तो आपका उसी संबंधित है। जलालुद्दीन जो आपका है ये आपका खिलजी वंश का स्थापना भी इसी ने किया था। और मुबारक शाह भी इसी से संबंधित है। लेकिन जो आपका मलिक काफूर है ये आपका खिलजी वंश से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सफल सेना नायक था, ठीक है, जिसे 1000 दिनार में गुजरात अभियान से अलाउद्दीन खिलजी ने इसको खरीदा था। तो आप भी इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 38 कि अंग्रेजों ने सिक्के ढालने की टकसाल सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया था? तो ये कहाँ पर स्थापित किया था? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी कलकत्ता में। कलकत्ता सही आंसर हो जाएगा। भारत का आधुनिकतम टकसाल नोएडा में 1989 ईस्वी में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के उस राज्य का नाम बताइए जहां जंगली गधों का एकमात्र अभ्यारण्य स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न आपका पूछा जाता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर गुजरात हो जाएगा। देखिए गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका गुजरात सिंह के लिए विशेष रूप से उल्लेखित है। वही हम बात करेंगे काजीरंगा कहाँ पर है, तो ये आपका असम में पड़ता है, जो कि ये आपका सिंह वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकमात्र ग्रह जहां दिन की लंबाई उसके वर्ष की अपेक्षा अधिक है, तो उसके वर्ष की अपेक्षा अधिक है, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन बी शुक्र। शुक्र सही आंसर हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी जी नागेश्वर राव हो जाएगा। जी नागेश्वर राव।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? लोक लेखा समिति, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष। देखिए लोकसभा अध्यक्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। लोक लेखा समिति जो बात करेंगे तो इसमें 22 सदस्य होते हैं और इसका जो अध्यक्ष होता है विपक्षी पार्टी के नेता होते हैं। लोक लेखा समिति में लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। टोटल अगर आप मिलाएंगे तो 22 सदस्य आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत जो है आपका उच्चतम है यानी ज़्यादा है? तो ये आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? मिजोरम में देखने को मिलता है, यानी ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्सरा संपूर्ण पोषण, सॉरी माफ कीजिएगा, आसरा संपूर्ण पोषण और विद्या कानुका किस राज्य की योजना है? विद्या कानुका किस राज्य की योजना है? तो ये आपको देखने को मिलता है आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नागरिक सम्मान की आकृति पीतल के पत्ते की सम्मान होती है? वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलता है। यह आपका होता है भारत रत्न। आपने देखे होंगे पीतल के पत्ते जैसे यहाँ पे बनाया होता है इस तरीके से। तो 45 का आंसर जो है आपका डी सही हो जाएगा। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि भारत रत्न की जो पुरस्कार की शुरुआत है वर्ष 1954 में हुआ था, जिसे जनता पार्टी की सरकार द्वारा 1978 में बंद कर दिया गया था, किंतु 1980 ईस्वी में कांग्रेस सरकार ने इसे फिर से शुरू किया था। और सबसे पहले भारत रत्न जो है किसको मिला था? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न जो है प्रथम व्यक्ति थे। तो ये भी आपको याद रखना जरूरी हो जाता है। सत्यम शिवम सुंदरम किसका आदर्श वाक्य है? तो ये जो आदर्श वाक्य की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा दूरदर्शन, यानी ऑप्शन डी। हम सभी लोग पहले दूरदर्शन देखते होंगे, जो कि उसमें आपका लिखा होता है सत्यम शिवम सुंदरम, आपको याद ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई ने किस शहर में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है? तो ये आपका इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है, तो ये आपका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन सी, बेंगलुरु में। ये करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसको भी आप अच्छे से याद रखेंगे। वर्ल्ड एथलेटिक्स ने किसे वुमेन ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा अंजू बॉबी जॉर्ज। जलवायु संकट से निपटने हेतु किन एशियाई देश या फिर देशों ने एक समझौता किया है? तो ये आपका समझौता किया गया है। तो देखिए 49 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी इजराइल हो जाएगा, जॉर्डन हो जाएगा और यूएई भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि उड़ीसा में किस नदी पर 110 करोड़ रुपए की लागत से रोपेक्स जेटी परियोजना बनाने की घोषणा की गई है? तो ये जो घोषणा किया गया है तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी धामरा नदी हो जाएगा, यानी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 बोल रहा है कि कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? कांच को गहरा रंग नीला जो है आपका इस प्रकार से पूछ रहा है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, कोबाल्ट ऑक्साइड इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए कांच में जो काला रंग होता है रजत ब्रोमाइड से ही मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका जो खट्टा यानी उसका स्वाद खट्टा हो जाता है, यह किसके बनने के कारण यहाँ पे होता है पूछ रहा है। तो खट्टा के बारे में पूछ रहा है, तो देखिए 52 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, आपको याद ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वायुमंडल में ओजोन परत के हादसे के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक द्रव्य उत्तरदायी है? तो 53 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा, सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए सीएफसी गैस को ही हम फ्रियोन गैस भी कहते हैं। सीएफसी गैस फ्रिज, कूलर ये सब आदि से निकलने वाला गैस माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि शीतकाल में पौधे वाले से यानी पौधे यहाँ पे फ्रूट लिखा गया, फ्रूट्स से मर जाते हैं, ऐसा क्यों? यहाँ पे जो पाला लिखा गया पाला, तो देखिए 54 का आंसर आपका हो जाएगा ऊतकों की यांत्रिक क्षति और शुष्कन हो जाता है, यानी इसीलिए आपका देखने को मिलता है, यानी आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव में मुख्य नाइट्रोजनी अवशिष्ट कौन सा है? नाइट्रोजनी अवशिष्ट पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरिया सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो सबसे बड़ा जीवित पक्षी के बारे में पूछ रहा है, तो आपने आंसर किया होगा ऑप्शन बी, शुतुरमुर्ग, जो कि आपने सही आंसर किया है। देखिए भारत का राष्ट्रीय पक्षी सभी को पता है मोर है, और डोडो की अगर हम बात करेंगे, डोडो एक पक्षी है जो कि विलुप्त हो चुका है। शुतुरमुर्ग का अंडा जो है सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि डेंगू ज्वर का कारण क्या है? डेंगू ज्वर का कारण पूछ रहा है, तो 57 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोल रहा है कि थैलेसीमिया एक आनुवांशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करती है?
यह जो है किसको प्रभावित करती है, तो रुधिर को करती है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए कि अगर हम बात करेंगे तो वेग समय ग्राफ रेखीय होता है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड जो है ये किससे संबंधित है, तो आपका दुग्ध उत्पादन से संबंधित हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्वनि की आवृत्ति एन तरंग यहाँ पे पूछ रहा है कि चाल के बीच क्या इसका संबंध होगा, ठीक है, तो देखिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट इसमें देखिए मिलान करके बताना है, इसको भी हम अच्छे से मिला लेते हैं। बोल रहा है कि हाइड्रोलिक दाब का सिद्धांत देखा जाए तो पास्कल हो जाएगा, गति के जड़त्व का सिद्धांत आपका हो जाएगा न्यूटन, सौर प्रणाली का हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत आपका हो जाएगा कॉपरनिकस, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम जो है आपका हो जाएगा गैलीलियो। तो आप सभी लोग ऑप्शन को जो है अरेंज अपने हिसाब से कर लीजिएगा। तो 62 का आपका, एक सेकेंड, इसका आंसर थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, थोड़ा सा फिर से मिलाते हैं। इसका आंसर देखिए आपका यहाँ पे जो है बी होना चाहिए था। उससे हाइड्रोलिक दाब का सिद्धांत जो है आपका पास्कल सही दिया गया है, गति के जड़त्व का सिद्धांत आपका हो जाएगा गैलीलियो, सौर प्रणाली का हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत जो है ये आपका हो जाएगा पहला, और जो आपका चौथा है ये आपका हो जाएगा न्यूटन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 63 का भी आपका देखा जाए तो मिलान ही करके बताना है, इसको भी हम अच्छे से मिलान कर लेते हैं। पहला का आपका देखा जाए तो कहाँ जाएगा बताइएगा, ये आपका 10 के पावर -15 हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम आपका 10 के पावर -10 हो जाएगा, इसमें जाएगा ना, मतलब पहला का जाएगा आपका तीसरा में, और बी का जाएगा, बी का कहाँ जाएगा, बी का आपका जाएगा 10 के पावर -10, और एक प्रकाश वर्ष की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा चौथा, और पार्सेक आपका हो जाएगा दूसरे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि अगला प्रश्न है यानी 64 कि कार्नोटाइट किसका अयस्क है? कार्नोटाइट जो है किसका अयस्क है, तो ये किसका अयस्क है बताइएगा, यूरेनियम का है। किसका? यूरेनियम, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संतृप्त वसा अम्ल छांटिए, तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मम्प्स यानी मम्प्स है क्या, तो मम्प्स की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग है, यानी सी सही आंसर हो जाएगा। इसमें मिलान करके बताना है, 67 का मिलान करके फटाफट देख लेते हैं। देखिए सर्दी की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, किस में जाएगा बताइएगा, ये आपका हो जाएगा वायरस। फाइलेरिया आपका हो जाएगा किस में बताइएगा, ये आपका हो जाएगा परजीवी कृमि। मलेरिया आपका हो जाएगा परजीवी प्रोटोजोआ, और आमतजोर आपका बैक्टीरिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अंतरिक्ष यान में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम बताइए, तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी क्लोरेला इसका सही आंसर हो जाएगा। कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिराने से उत्पन्न गैस होती है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी एसिटिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ ऑटोमोबाइल्स में पीले रंग के अतिरिक्त डेटा यानी हेडलाइट्स लगे होते हैं, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। पीला प्रकाश कुहरे को वैध देता है और कुहरे भरी रात में मार्ग को प्रदर्शित करता है या फिर प्रदर्शित रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोर्टलैंड सीमेंट में प्रयुक्त संगठकों में शामिल है, तो 71 का आंसर आपका हो जाएगा लाइम, सिलिका और एल्यूमिना, यानी डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन स्त्रावित होती है कहाँ से, देखिए इंसुलिन की अगर हम बात करेंगे तो आपका पैंक्रियाज यानी अग्न्याशय से हो जाएगा, आंसर आपका ए सही हो जाएगा। इंसुलिन की कमी से मधुमेह यानी डायबिटीज नामक रोग होती है, जो कि रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा जो है बढ़ने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद डैश निकलेगा, यानी अपवर्तन के बाद क्या निकलेगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा मुख्य अक्ष के समानांतर, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मेंडेलीव के आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूहों में से किस तत्व समूह के बाद तालिका में जगह मिली है, तो 74 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। आखिरी क्वेश्चन बोल रहा है कि सोल्डर किसकी मिश्र धातु है, तो सोल्डर जो है आपका देखा जाए तो आपका टीन और सीसा का हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही।